हे गाइस, दिस इज मोहम्मद काशिफ एंड वेलकम टू ज़ेड माय क्लासेस। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का है, चैप्टर 3। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है जोड़ा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होगा? जैसे a1x प्लस b 1y प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। टू वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन मतलब भी समझाता हूँ। तो टू वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पर a के साथ x है, b के साथ y। यही x एंड y क्या है? टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल है, क्या है? टू वेरिएबल है। x एंड y क्या है? टू वेरिएबल है। पेयर मतलब हमने बताया जोड़ा होता है। लीनियर क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। LE मतलब लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जो कि यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, जिसकी पावर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कि उसकी पावर 1 है। अगर पावर कुछ भी नहीं बताया जाता है तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c नॉट इक्वल टू 0। अब इसके साथ कुछ कंडीशन बताएगी। कंडीशन ये है, नंबर 1 कंडीशन क्या है बताई गई? a b एंड c आर रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर है। a b एंड c क्या है? रियल नंबर है। नंबर सेकंड कंडीशन बताएगी a एंड b बोथ नॉट शुड बी 0। दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। a एंड b बोथ नॉट शुड बी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को चलो हम सॉल्व मान लेते हैं। यहाँ पे ये एक जनरल फॉर्म हमने जान लिए हम लोग। वेरिएबल इसमें क्या है वो भी जान लिए। लीनियर क्यों कहा जाता है वो भी जाना हमने। उसके बाद इसकी क्या क्या कंडीशन है ये भी हम लोग जान गए। तो फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू लेता हूँ 2, b की वैल्यू लेता हूँ 3 एंड c की वैल्यू लेता हूँ -6। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? a की जगह क्या लिखेंगे? 2x प्लस b की जगह 3, तो 3y माइनस -6 की जगह 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। माइनस को इधर भेजेंगे 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से ये एक इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में जो x और y की ऐसी वैल्यू, अगर LHS RHS इज इक्वल टू LHS आ गया या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो x और y की वैल्यू क्या होगी? वेरीफाइड होगी। x और y की वैल्यू क्या होगी? वेरीफाइड। उसी पॉइंट पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। और लीनियर इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं हम लोगों को पता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। एक और रीजन भी है लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, उसे भी हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। लेट अस सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में x और y लिख देते हैं, x एंड y। ओके, x एंड y। तो अगर हम x की वैल्यू क्या ऐसी लें और y की वैल्यू क्या ऐसी लें जो इक्वल टू 6 हो जाए, लेते हैं x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये इसके 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, तो 0 होगा। 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड।
ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो क्या है, सेटिस्फाई, मतलब x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 2। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी ले लेते हैं, x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 3, ओके, एंड y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस इस इक्वेशन में लिखेंगे 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा तो 6 इज इक्वल टू 6, RHS इज इक्वल टू LHS आ गया, ओके, RHS इज इक्वल टू LHS आ गया, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या लिया था 3, y की वैल्यू 0 आई, 0 लिया था, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो आप लोग इसे नोट डाउन करें, सब चीज़ें नोट डाउन करें ताकि मैं इरेज करूं। सो अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स और वाई लेंगे ग्राफ, जो कि आपके पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अभी अपनी कॉपी पे, जो भी कॉपी आपके पास उस कॉपी पे सीखे, उसके बाद आप ग्राफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जब आपको करना होगा तो ये ग्राफ पे ही करना होगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ से पहले हम 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैक्सिमम 3 की ज़रूरत है, 1 2 3 4, x0 y2, तो x0 y2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, 2, उसके बाद 3 और 2, 3x 3y 0, तो यहाँ पर आएगा ये क्या हो जाएगा 3, 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलेगा कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन देगी, वो क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये जैसे इस पॉइंट पे कोई, इस लाइन पे कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इस इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था ना, तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, वेरीफाइड सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेट अस सपोज अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ रही, इस लाइन के बाहर आ रही ना, इस लाइन के बाहर आ रही, तो ये इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आ रही बात, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 और y मतलब आ रहा है नहीं 1, ये कुछ मतलब जब हम लोग ग्राफ में करेंगे ना तो ये चीज़ें बिल्कुल हम लोगों को पता चलेगी ये लाइन किस किस पॉइंट पे आ रही है। अगर वो वाली पॉइंट इक्वेशन में पुट करेंगे तब ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मैच कर रही है, जैसे इस तरीके से आपने मिलाया, और ये वाली x और y इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आ गई बात, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, नंबर 1 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होता है। नंबर 2 हम लोगों ने उसकी कंडीशन सीखी, ठीक है, कंडीशन सीखी। नंबर 3 हम लोगों ने सीखा कि कोई लीनियर इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। नंबर 4 हम लोगों ने सीखा जो उस स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी पॉइंट होगी, ऑल पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, all points are solution of equation। इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब हमने इस तरीके से आपको दिखाया था, ये सब क्या होंगे, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इतनी बातें हम लोगों ने सीख लिया, इसे आप नोट डाउन करें, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने इतनी बातें सीखी, हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अभी तो हमने ये एक लीनियर इक्वेशन लिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू जीरो। और दोनों में कंडीशन यही होगी, a b एंड c आर रियल नंबर, a1 ओके a1 प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसमें भी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एंड ए बी सी a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हमने जब इक्वेशन फर्स्ट को इससे पहले सॉल्व किया था, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो ये कुछ लाइन दी थी जिसे हम लोग L1 से डिनोट कर सकते हैं, और ये L2, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी। जब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ लाइन देगी, और इस लाइन को जब हम कोई भी दो लाइन क्या कर सकती है, या तो आपस में कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर दो लाइन पैरेलल हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, मतलब अगर ये L1 है ये L2 होगा, ये L1 है तो ये क्या होगा, L2 लाइन होगी। अगर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक L1 है ओके, और यहीं से इसी के ऊपर अगर कोइंसाइड है तो L2 हो जाएगी। ठीक, तीन कंडीशन हम लोगों को पता है कि जो भी कभी भी दो लाइन अगर है तो या तो वो आपस में कट करेगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होगी। अगर कट करती है तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों आपस में पैरेलल, ये आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन। ठीक है, ट्रेन की पटरी के तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर है तो हम लोग इसे कहते हैं कोइंसाइड लाइन। ठीक है, कोइंसाइड लाइन। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन है। तो एग्जाम्पल गिवन है उसमें कुछ पॉइंट दिए, वो पॉइंट मैं नोट कर देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और क्या है गिवन क्वेश्चन में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यही अल्जेब्रिकली है। उसके बाद हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम लोग मान लेंगे L1 है, लाइन 1 है, और ये दूसरी क्या है, L2 है, लाइन 2 है। तो इसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, अब उसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। सपोज हम लोग x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में अगर पुट करेंगे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू भी 0 आएगा। मीन्स x जब हम लोगों ने 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। आप लोग इसे साथ में लिखते चले, मैं इरेज करता जाऊंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है बोर्ड पर। ओके, नेक्स्ट मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2। हम लोग x की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस इधर जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2, कट करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। जब हमने x की वैल्यू 2 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0, 0, 2, 1। ओके, ये कौन सी थी, लाइन 1 थी। लाइन 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 20 है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में x एंड y लिख देंगे, x एंड y लिख देंगे। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी
एक्स और वाई की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हम अपने से पुट करेंगे, और पुट करेंगे इस तरीके से कि कोशिश करना नंबर जो है फ्रैक्शन में आए, ना कि डेसिमल में आए। अगर डेसिमल में आता है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश यही करो कि फ्रैक्शन में आए। सपोज लेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर देखो 0 करेंगे तो ये पूरा 0 होगा, 4 उसमें डिवाइड करेगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर x की वैल्यू 1 लेते तो फ्रैक्शन में नहीं आता, इसलिए x की वैल्यू मैं 1 नहीं लिया हूँ। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 y इज इक्वल टू 20। मुझे पता है एनर्जी थोड़ा सा कम लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो उतनी एनर्जी नहीं बचती, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4, तो y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू हमने 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गया, 4 आया। इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग साथ में लिखा करो, क्योंकि इतनी बोर्ड पर जगह नहीं होती है। ओके, उसके बाद x की हम लोग कुछ और ले लेते हैं। x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, ये काम हो जाए। चलो ले लेता हूँ x की वैल्यू 4। क्या लेता हूँ, x की वैल्यू 4, क्योंकि देखो 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 12 आएगा, 12 का उसमें डिवाइड करोगे बचेगा 8 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, तब वो फ्रैक्शन में आएगा। ओके, तो 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 4y इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y इज इक्वल टू 2। तो अब हमने x की वैल्यू 4 लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आप इसे साथ में मैंने कहा था लिखते चले, मैं इसे इरेज करूँगा क्योंकि बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है। अब हम लोगों को क्या मिला, 4, तो 0,4, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, ठीक। उसके बाद 4,2। अब इसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ग्राफ पे किस पॉइंट की ज़रूरत है, 4 की, मतलब मैक्सिमम 4 चाहिए। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप लोग जो है क्या बोलते हैं, ग्राफ पे करना, मैं बोर्ड पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं होगी तो ग्राफ कॉपी ले लेना। तो यहाँ पे 0,0 तो यहीं आएगा 0,0। उसके बाद 2,1, 2,1, 2 मतलब x 2 है, y 1 तो यहाँ पर आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से लाइन मिल जाएगी, और ये लाइन कौन सी होगी, L1 होगी, L1 लाइन। नेक्स्ट इसमें आते 0,4, तो 0x0 y4, y यहाँ पर, तो इसे सर्कल करते तो यहाँ पे लिख देना 0,4। उसके बाद नेक्स्ट का है 4,2, तो 4 क्या है, x 1 2 3 4, और y क्या है 2, तो 1 2। यहाँ पर कुछ मिल रहा है, देखो इस तरीके से आप मिलाकर देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर थी, एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, L2। तो आप लोग देख रहे हैं कि L2 और L1 अब क्या कर रही है, आपस में पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, या इंटरसेक्टिंग है, क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इसे मैं इरेज करता हूँ कि L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो अगर कोई पूछेगा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग मैं जो ग्राफ ड्रा किया हूँ हाथ से, तो मेरे हिसाब से 4,2 पर आ रहा है, लेकिन हो सकता है ये मेरा गलत आया हो, मे भी हो सकता है ये मेरा गलत आया हो। मतलब क्या कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी किस वैल्यू पे ये क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इज रोमिला वेंट टू है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपके पास बुक भी होगी।
और दूसरी बात, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर लो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? यहाँ पे फ्री में आपको एजुकेशन मिल रही है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रोमिला नाम जो भी होगा, हो सकता है पढ़ने में कोई दिक्कत आ गई हो, ठीक है। रोमिला तो पेंसिल, 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। 3 इरेजर कितने का खरीदते? 3 इरेजर 9 रुपीज़। कितने में? 9 रुपीज़। उसके बाद हर फ्रेंड सोनाली शाह, सोनाली शाह न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी आल्सो बॉट 4 पेंसिल। इसी को कहते हैं जलन। क्या कहते हैं? अगर कोई क्लास में सोनाली होगा तो अपने आप पे ना ले, ठीक है, इसी को, लेकिन जलन। तो 4 पेंसिल एंड कितना? 6 इरेजर। 6 इरेजर लेती है कितने में? रेस 18 रुपये में। ओके, उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कॉमन सेंस देखो, उसने 2 पेंसिल खरीदा, 3 इरेजर खरीदा। अगर आपके साथ कोई भी आपके सामने कहा कि मैं 2 पेन खरीदा, 4 बुक, 3 कॉपी खरीदा, लेटर सपोज, तो आप ये पूछोगे बता पाई 1 पेन कितने की थी। तो इसी तरीके से सबसे पहले करेंगे लेट द कास्ट ऑफ पेंसिल। कास्ट ऑफ पेंसिल क्या मान लेते हैं? x। लेट द कास्ट ऑफ इरेजर, इरेजर की मान लेते हैं कि y। तो सोनाली जो रोमिला थी, रोमिला की इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 पेंसिल, तो पेंसिल की कास्ट कितनी हो गई? x, 2 इंटू एक्स प्लस एंड की जगह प्लस 3 इरेजर, और इरेजर की कास्ट y, 3 इंटू वाई। ओके, और इसी तरीके से सोनाली की, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। सोनाली की क्या हो जाएगी? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सॉरी, यहाँ पे 9 रहेगा। ओके, ये क्या हो गया? ग्राफिक ज्योमेट्रिकली हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हमने इसे दिखा दिया कि यही ज्योमेट्रिकली है। अब इसी चीज़ को हम लोगों को ग्राफ पे करना है। किस पे करना है? ग्राफ पे करना है। तो इसके लिए आप लोग इसे जो है नोट डाउन कर लें, ताकि मैं इसके आगे सॉल्व करूं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी कुछ इस तरीके से, और इसे हमने, ये क्या हो गया? अब इसे हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी। तो हमने क्या बताया था? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर y। अब x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले, लेकिन इस तरीके से ले x और y की वैल्यू, ताकि वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन में आए। किस में आए? फ्रैक्शन में आ जाए। तो मान लेते हैं x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, 1 नहीं, x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2। 1 क्यों नहीं लिया? देखो रीज़न समझो। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होता 2 आता, 2 इधर जाके डिवाइड करता, बचता 7। 7 में 3 से डिवाइड करते वो डेसिमल में पॉइंट आती। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू 0 ले लिया। तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये तो पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाई होगा, तो बचा y इज इक्वल टू 9/3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 3 आ गई। अब x, इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग साथ में लिखा करो ये चीज़। x की वैल्यू अब ऐसी क्या लें कि y की वैल्यू क्या हो जाए? हमें कुछ y की वैल्यू मिले, लेकिन वो फ्रैक्शन में मिले। तो चलो मैं यहाँ से x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 की नहीं, 1 की। मैं इस बार y की वैल्यू ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो y 2x इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, 3 इधर जाके डिवाइड करे माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा? 6। x इज इक्वल टू 2/6, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई?
3 आ गई। तो y इज इक्वल टू 1 लिए थे, x की वैल्यू क्या हो गई 3 आई। x की वैल्यू क्या आई 3 आई। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन की बात करता हूँ। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है। तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं सॉरी बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यू लेंगे। अब x और y की वैल्यू ऐसी ले कि क्या आ जाए फ्रैक्शन में वैल्यू आए। तो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, x इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये देखो पूरा टर्म यहाँ का 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो x की वैल्यू हमने क्या लिया था 0, y की वैल्यू क्या आई 3 आ गई। क्या आ गई 3 आ गई। इसे इरेज करते हैं, आप लोग भी लिखते चलो। उसके बाद x की वैल्यू क्या लें, क्या ऐसी x की वैल्यू लें कि काम हो जाए। मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। x की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 12 हो जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, यहाँ प्लस इधर जाके माइनस करेगा। तो 6y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो x की वैल्यू हमने क्या लिया था 3, y की वैल्यू 1 आ गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर ले। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0,3 और ये क्या 3,1। यहाँ पे 0,3 और 3,1। ओके, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, मैक्सिमम 3 की ज़रूरत है। तो 1, ये 2, ये 3। ओके, 0,3 मतलब x 0 y 3। तो यहाँ पर क्या 0,3 हो गया। 3,1 x 3 y 1, तो यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पे 3,1। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, इस लाइन को हम लोग मिला देंगे और ये लाइन क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट पे चलते 0,3, तो 0,3 यहीं पर आ रहा है, 3,1 यहीं पर आ रहा है। फिर इसी लाइन पे हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन L2 हो जाएगी। इसका मतलब उसी लाइन पे ड्रा हो रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, हमने बताया था आप लोगों को, इस लाइन को क्या कहेंगे कोइंसाइड। क्या कहेंगे कोइंसाइड। तो हम लोग लिख सकते हैं L1 एंड L2 आर कोइंसाइड। जब एक ही पे है तो क्या हो जाएगा कोइंसाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है। 2 रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4y, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। हम लोग ज्योमेट्रिकली भी कर देंगे, ग्राफिकली भी कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। ओके, अब x की वैल्यू मानते हैं, मैं x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। तो इक्वेशन में 0 प्लस 2y मतलब 2y इज इक्वल टू 4 बचेगा, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 2 आएगा। तो x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
क्या आ गई, 2 आ गई। जब x की वैल्यू मान लो x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये 2y इज इक्वल टू 4, ये प्लस में था इधर जाके माइनस करेगा तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, ये चीज़ सबको समझ में आई। नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मैं कुछ इक्वेशन इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा, x और ये y। ओके, x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, चलो x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ओके, 2 2 जा 4, तो 4y इज इक्वल टू 12, और ये 2 2 जा 4 हुआ तो 4 उधर जाके माइनस करेगा तो क्या बचेगा 8। y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमने 2 लिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो इसे आप इरेज करें ताकि मैं आपको और दिखाऊं। हाँ, तो अब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/4, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू यहाँ से x 0 लिए, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसे मैं इरेज करता हूँ और आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, ग्राफ बनने के बाद यहाँ पे 0,2 और ये 2,1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,2 0,3। ओके, तो 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 0,2 x0 y2 यहाँ पर हो जाएगा 0,2, 1 2,1, तो 2,1 यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से, तो इसे लिखेंगे 2,1, और इस पॉइंट को अब हम लोग मिला देंगे। ओके, इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, x2 y2, तो x2 y2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक, x2 y2 यहाँ पर आ रहा है, 0,3 x0 y3 यहाँ पर आ रहा है 0,3। अब इस पॉइंट को भी हम लोग मिला देंगे। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है लाइन, इस तरीके से हम लोग लेकर चले जाएंगे। आप लोग जब ग्राफ में करेंगे तो आपको कुछ ये दोनों लाइन क्या पैरेलल दिखेगी, क्या दिखेगी, पैरेलल दिखेगी, और ट्रेन की पटरी वैसे पैरेलल होती है, तो हम लोग लिख देंगे L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइन। क्या है ये, पैरेलल लाइन है। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पूरा कवर होता है इस वीडियो में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.1 के सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अभी अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।